हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज हमारा, सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 8:30। तो आज 8:30 बजे से हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सबका नाश्ता हो चुका है और यहाँ पे दो जनों ने तो अपना लंच भी पैक करा लिया था। सुबह चले गए लंच पैक करा करा के। बस अब मुझे इनका लंच पैक करना है। तो इनके लिए जब ये थोड़ा सा लेट निकलते हैं तो थोड़ा देर में ही सेक देती हूँ रोटियाँ नाश्ता पानी करने के बाद। लेकिन हाँ, दो जने तो इतने जल्दी वाले होते हैं ना कि उनको सुबह मुझे फटाफट से लंच पैक करना है सारे काम छोड़ के। तो सुबह अपने जल्दी वो अपना लंच वगैरह लेके चले आते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे मैं इनका लंच और पैक कर दे रही हूँ। बस रोटियाँ सेकनी है इनके लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी प्याज वगैरह काट के रख दिया उनके लंच में। थोड़ी आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो वही लंच में भी काम आ जाती है। वही नाश्ते में नाश्ते में पराठे बनाए थे तो उसी से सबने खा लिए थे। कुछ अलग नहीं बनाया था नाश्ते में, क्योंकि इतना वक्त होता भी नहीं मेरे पास। बस ये तो लंच ही तैयार कर दूँ या नाश्ता ही तैयार कर दूँ, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ बना लेती हूँ दोनों चीज़ों के काम आ जाए। और वैसे ना ब्रेड वगैरह से तो अच्छा है कि इससे तरह रोटी वगैरह पराठे वगैरह बना के खा ले तो वो बढ़िया है। और सुबह सुबह लगते भी अच्छे हैं, एक पराठा हो और सब्जी हो साथ में, मज़ा आ जाता है नाश्ते में। तो चलिए, यहाँ पे मैं तो सुबह की उठी हुई हूँ 4 बजे की। सुबह 4 बजे उठी, यहाँ की झाड़ू पोछा करके गई थी टहलने के लिए। जब जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आके वक्त मुझे इतना मिल नहीं पाता है। तो अगर मुझे अपने लिए वक्त निकालना है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा और अपनी इस काम की स्पीड को बढ़ाना भी पड़ेगा। काम करने का भी समय निकालना पड़ेगा और साथ ही मुझे अपने टहलने के लिए भी। तो इसलिए ना मैं सुबह 4 बजे उठी, सुबह झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। जो बच्चे कुछ काम थोड़े बहुत रह जाते हैं वो टहल के आके कर लेती हूँ। और धुलाई वगैरह भी बाद में करती हूँ फिर अपनी। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारे घर के काम तो ख़त्म वैसे हो ही गए हैं। सफाई भी हमारी हो गई थी। थोड़ी सी विशाखा मेरी घर की सफाई में हेल्प करा देती है। ऊपर के वो झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, घर की सफाई फटाफट से हो जाती है। थोड़ा बहुत जो संगवाना होता है वो मैं बाद में करती रहती हूँ, तो एकदम क्लीनिंग हो जाती है बाद में। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने उनका लंच पैक कर दिया था। और लंच पैक करने के बाद यहाँ पे मैं पूरी किचन को साफ़ कर दूँगी। अब जितने भी बर्तन हैं ना वो सारे मांज दूँगी। तो अब मेरा दोबारा से फिर एक सफाई अभियान चालू हो गया। इस सफाई में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो ज़्यादा टाइम वाली सफाई ना वो तो सुबह हो ही चुकी है। कपड़े मेरे सुबह धुल गए थे। तो मैं आ जाती हूँ टहल के 5:45-6 बजे तक, मतलब घर पे ही होती हूँ मैं। 1 घंटा या सवा घंटा, हाँ सवा घंटा समझ लीजिए मुझे अपने टहलने में और एक्सरसाइज में लग जाता है। तो सुबह सवा घंटा मेरा खुद का होता है अपने लिए। तो बस अगर हमें घर को स्वस्थ, घर की ध्यान रखना है ना, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा टहलने वाले चले आते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो पूरे दिन के लिए ना हमें एनर्जी मिल जाती है। ये तो दिन में अगर हम ऐसा ना करें ना, पता पूरे दिन धीरे 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 ना हमारा शरीर बैठने लगता है। और फिर जैसे उठते बैठते ना ऐसा लगता है कितना भारी हो गया शरीर। तो इसलिए थोड़ी सी चुस्ती सी बनी रहती है काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह उसके कारण ना मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। नहीं तो मैं 5 बजे भी उठ जाऊँ ना तो भी मतलब मेरा काम हो जाए। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं सुबह अब तो क्या कर रही हूँ वो बता देती हूँ। किचन तो पूरी साफ़ कर दी है मैंने, बर्तन भी मांज दिए हैं। अब थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह जो पिघड़ गया है ना वो संभालूँगी। सुबह सारा साफ़ करके आती हूँ ऐसे ही। तो बस यहाँ पे कभी आके कर लेती हूँ, टाइम होता है तो कभी पहले करके चली जाती हूँ, इस तरह होता है। लेकिन ये होता है कि बस काम जल्दी से मेरा हो जाए बच्चों के लंच के साथ साथ। तो बस यहाँ पे अपने काम की स्पीड बढ़ाते हुए ना सुबह इस तरह सारे काम निबट जाते हैं मेरे। सुबह वाले तो सुबह तो होश ही नहीं मिलता, इतनी भाग रहे, एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम तुरंत हाथ में पकड़ना पड़ता है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं तसल्ली वाली सफाई कर रही हूँ। अब एक बार यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मैंने झाड़ दिया है, थोड़ा गीला कपड़ा लेके सोफ़े पे और मेज पे, यहाँ पे सारे अलमारी वगैरह पे मैं लगा दूँगी। तो इससे क्या है ना, मेरी डस्टिंग हो जाएगी पूरी। और बस एक बार झाड़ू लेके पोछा मार दो नीचे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो जाता है। अब ज़्यादा सफाई वाला जोर नहीं रहता मुझे। जो सुबह सुबह की होती है ना सफाई, धुलाई लो, अच्छे से पोछा लो, झाड़ू लो अच्छे से, तो वो तो काम मेरा सुबह हो ही चुका है। ये थोड़ा सा फैलावे वाला काम है ना, वो समेट के हल्की सी झाड़ू लगा देती हूँ। कहीं लगता है कि हाँ भाई पोछे लगाने की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत वो भी कर देती हूँ। इस सफाई में मुझे टाइम नहीं लगता है। आधा पौन घंटा में सफाई को दे देती हूँ ना तो पूरे दिन ऐसे लगता है पता ना कितनी अच्छी सफाई हुई हुई है घर में।
तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल तो सुबह सुबह सब जने सो के उठ के चले आते, तैयार होकर जाता है, कोई पलंग पे कपड़े छोड़ जाता है, कोई बाहर सीढ़ियों पे छोड़ जाता है। इस तरह सब जने अपना अपना काम करके निकल लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने बेडशीट को सही करा है, झाड़ा है और बेड से सही से बिछाई है, सारे बिस्तरे उठाए हैं। चादर वगैरह जो ओढ़ी होती हैं बात तक, एसी में सोते हैं ना तो चादरें तो ऊपर चाहिए ही होती हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह मैं कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे बेडशीट सारी झाड़ के अच्छे से बिछा के यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। और सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। सच में मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं, काम भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सुबह सुबह जब टहलने जाते हैं ना, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लौट के बैठे सूरज नहीं निकला, तो क्योंकि आजकल पता है क्या है, दिन लेट निकलने लगा है। तो कई बार देखते हैं कि भाई घर तक आ गए, अब तक दिन ही सही से नहीं निकला। और कई बार तो ऐसा होता है कि आधे रास्ते में ना लाली देने लगता है आसमान, तो आसमान की तरफ ही निगाह रहती है। सुबह से जो होता है अंधेरे अंधेरे, ठंडी ठंडक से अब तो मौसम में थोड़ा बहुत चेंज आने भी लगा है। लेकिन हाँ, कभी तो 2 दिन से छठी पे जैसे कान्हा जी की, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी बारिश हुई है 2 दिन बाद, फिर मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर आज गर्मी है। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। फ़िलहाल तो यही सोचती हूँ कि सुबह उठ के जल्दी से मैं झाड़ू पोछा कर दूँ, फिर टहलने निकल जाऊँ। तो आके ना ये होता है कि मैं विशाखा झाड़ू लगा देती है ऊपर की सारी, और मैं पोछा मार देती हूँ। तो इस तरह फटाफट से हमारे ऊपर की सफाई भी हो जाती है। अब ये थोड़ी सी सफाई मैं बाद में इसलिए करती हूँ कि जो 1-2 जने ना वो बाद में नहाते हैं ना, मैं तो सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, लेकिन जैसे कि बाद में 2-3 जने नहाते हैं तो थोड़ा सा बाथरूम के आगे से गीला हो जाता है। बाथरूम में न जाते हैं नहा के, क्योंकि बाथरूम से धुल जाते हैं एक बार, लेकिन फिर भी मैं एक बार पानी लगा देती हूँ, थोड़ा सा बाल्टी से बिखेर देती हूँ, तो बाथरूम एकदम क्लीन हो जाते हैं। बाथरूम के बाहर से भी थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, पोछा मार दो थोड़ा सा पानी डाल के, तो पूरा घर एकदम ऐसा लगता है जैसे हमने पूरे घर की दोबारा से फिर एक बार सफाई करी है। तो यहाँ पे ऊपर की सारी सफाई करी मैंने, हॉल में झाड़ू लगा के आई हूँ, और हॉल में भी थोड़ा सा बाथरूम वगैरह में पानी भी खेरी आती है, क्योंकि झाड़ू से तो सुबह धुल ही जाता है। अच्छी सफाई जो होती है ना सुबह हो ही जाती है। ये हल्की सी सफाई है, मतलब थोड़ा सा टच देने वाली बात हो गई है। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे भी झाड़ू लगा दी है और बस पोछा मार दिया है यहाँ पे। और मैं भी अपनी छोटी वोटी करके आ गई थी साथ ही मैंने, अब कौन ऊपर जाएगा दोबारा, थोड़े से चक्कर वक्कर लगाने पड़ते हैं ना ऊपर के, बस ये थोड़े से भारी लगते हैं। फाइनली अब घर के सारे काम खत्म हुए हैं, घर में 9:45 बज गए हैं। तो बच्चों की छुट्टी होती है ना, इसी काम में 12 बज जाते हैं, क्योंकि बच्चे आज के दिन लेट उठते हैं और उसके बाद और खाना पीना सब उनका लेट चलता है। तो इसलिए ना संडे वाले दिन हो या छुट्टी वाले दिन हो ना किसी भी, तो उस दिन तो काम बहुत ही लेट है। अब देखो 9:45 बजे तक का सारा काम हो चुका है मेरा। तो चलिए अभी तो मैं फ्री हो गई हूँ। अब थोड़ा सा मैं अपना एडिटिंग का काम या वीडियो का काम या फिर थोड़ा सा आराम से बैठूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। पहले शाम के ना बज गए 4:45 और यहाँ पे देखो मेरा ना मंगलसूत्र पहन पहन के क्या हालत हो गई है। यहाँ पे गले में ना आजकल गर्मी कुछ सुहाता ही नहीं है, दाने से हो गए हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही थी अपने लिए चाय, और मैं बताऊँ विशाखा आते ही ना सो गई है। वो तो ऐसी कह रही थी मैं सो रही, उसको बुखार ही ना रोज़ आ रहा है, रोज़ जा रहा है, ऐसा हो रखा है। कई दिन हो गए बुखार उतर रहा है चढ़ रहा है, उसका होता ही इस तरह है बुखार। तो वो तो आते के साथ ही अपने सो गई थी। अभी मैं सोच रही हूँ उसे सोने देती हूँ, दवाई दी है मैंने इसको, और मैं सिर्फ अपने अकेले के लिए चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे शाम के लिए ना मैंने छोले भिगो दिए, तो शाम को छोले चावल बनाएंगे। और तो चलिए अभी किचन की हालत ये है फ़िलहाल, किचन तो बार बिगड़ती है और बार बार संभलती है। तो चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं। तो भाई फाइनली मेरी चाय बन गई है, ये देखो। हाँ, बैठ के पिएंगे मस्त अपनी चाय। तो चलिए जी, चाय पानी सब हो गया था। खाने में थोड़ा सा जल्दी बनाने लगी हूँ आज, क्योंकि खाली खड़ी थी, मैंने सोचा चलो खाना बना ही लेते हैं। इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 5:30। तो यहाँ पे छोले उबलने के लिए मैंने रख दिए थे, और ये मिर्च में ना फूई सी आनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं सोची थी चलो धूप लगा देती हूँ, इसमें थोड़ा सही होएगा, क्योंकि आजकल जैसे बारिशें चल रही हैं तो हर चीज़ में सीलन हो ही जाती है, कीड़े वीड़े होने का भी डर रहता है। हल्की सी जैसे फूई आने लगी थी तो मैंने इसको धूप में रख दिया था आज मिर्च को। धूप अच्छी खासी निकली भी थी, तो मैंने सोचा कि कीड़े वीड़े पड़ जाएंगे ज़्यादा ऐसा हुआ तो। और मैं ये सोची अगर जैसे मिर्च में लाल मिर्च में कीड़े पड़ जाते होंगे तो उनको मिर्च नहीं लगती होगी, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। पर अभी तो मेरी मिर्च में खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन होता तो मैं दे देती है 3 कीड़ों को मिर्च नहीं लगती क्या।
तो मेरे को तो जैसे ही मैंने मिर्च डब्बे में भी करी ना तो मेरे हाथों में झरड़ लग रही है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने डब्बे में मिर्च कर दी थी और उसको धूप लगा के अच्छे से मैंने रख दिया है ताकि इसमें कीड़े वीड़े ना पड़े। और यहाँ पे मैंने छोंकने स्टार्ट कर दिए अपने छोले। थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक डाल दी है तेल में और उनको भूनने के बाद थोड़ा सा हाँ जीरा भी डाल दिया था और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा तेज पत्ता डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं। अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने मसाले खोल कर बहुत ही सिंपल से आज मैं छोले बना रही हूँ, कोई ताम झाम कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना कलर के लिए थोड़ी सी मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा ना छोलों में कलर अच्छा आ जाए, क्योंकि आजकल सूरत पे ज़्यादा मरते हैं लोग आग, तो इसलिए थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इसलिए। और थोड़ा सा ना मेरे मिर्च भी देखा होगा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया ना धूप में रखने से, तो थोड़ा कलर भी मेरे लगता है जैसे रंग उड़ गया मिर्च का, ऐसा लग रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे कहीं छोलों की रंगत ख़राब ना हो जाए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। बस यहाँ पे पानी डाल के छोलों को अच्छे से पकने छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और शाम को है ना पानी वानी भर देती हूँ मैं, सुबह का झंझट नहीं रहती। सुबह ना ऐसा ना हो कि पानी के बिसर ही रह जाए, इसलिए मटका तो ज़रूर चाहिए पीने के लिए, बाकी तो ऊपर टंकी भरती एक मटका ही भरती है पीने का। तो यहाँ पे देखो चावल भी बन गए हमारे, छोले बन गए, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। और बहुत ही जल्दी ना आजकल दिन भी छिप जाता है, 6:30 बजे दिन छिपना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो चलिए यहाँ पे 6:30 बज गए, यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से बताइएगा। चलो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।